चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध है 4 ओम का और उसमें प्रति सेकंड जो है 100 जूल ऊष्मा उससे उत्पन्न हो रही है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर की गणना करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब प्रतिरोध दिया हो और प्रति सेकंड ऊष्मा जूल में दी गई हो, यानी पावर दिया हो, तब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे एक फार्मूला है, लेकिन हम थोड़ा बेसिक में जाके थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कब कौन से फार्मूले को यूज करना है, तो जैसे कि किसी यंत्र के, किसी उपकरण के जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे शक्ति कहते हैं, तो P=W/T होता है। ठीक है, परंतु जो ये जो W होता है ये कार्य है और T क्या है, समय होता है। ठीक है, अब किसी चालक में यदि Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, ठीक है, जिससे कार्य क्या हो जाए, W हो, तो चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो क्या हो जाता है, ये V=W/Q होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो W की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये V/Q हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे कौन से फार्मूले को कब यूज करना है वो हमें पता चल जाता है। तो अब यहाँ पे इसको हालांकि लगाना नहीं, समझने के लिए है कि हम यहाँ से किस फार्मूले की यूज करेंगे, अभी लगाने के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा, VQ/T। तो यहाँ पे V आया और Q/T जो होता है, Q/T ये क्या होता है, I के बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V/I। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला ये आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होता है, परंतु ओम के नियम से V कितना हो जाता है, I/R हो जाता है। तो यहाँ पे ओम के नियम को रखेंगे, V की वैल्यू रख देंगे, तो फिर से V की वैल्यू रखेंगे I/R और I। ठीक है, तो यहाँ से जो T की वैल्यू कितनी हो जाती है, I² और R हो जाती है। ये एक नया फार्मूला आ जाता है। ये कब यूज करेंगे, जब शक्ति दी गई हो, करंट दिया गया हो और रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो, इसमें से कोई 2 वैल्यू दी गई हो और तीसरा क्या करना है, ज्ञात करना है। एक नया फार्मूला आता है जब हमें फिर से ही ओम के नियम से देखते हैं, तो V/IR से जब क्या दिया गया हो, विभवांतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इस सेंस में क्या करेंगे, I की वैल्यू रख देंगे। I की वैल्यू रख देंगे V/R। I बराबर हम क्या लगा दिए ओम के नियम से, V/R को लगा दिए, तो T की वैल्यू कितनी हो जाती है, V²/R² इंटू क्या हो जाता है, R से ये R² कैंसिल होती है, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आती है, V²/R। ठीक है, यहाँ पे ये जो T बराबर V²/R जो आया है, यहीं पे ये फार्मूला हमको इस वाले क्वेश्चन में यूज करना है। तो T बराबर V²/R हमें इस समीकरण का यूज करना है और हमारा सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, प्रतिरोध R की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 4 ओम दे रखी है, और प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी 100, यहाँ पे देखिए कार्य का मात्रा कितना होता है, जूल, और समय का मात्रा कितना होता है, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, यानी कि ये क्या दिया गया है, पावर दी गई है। ये क्या दिया गया है, पावर दी गई है, ये 100 जूल है, 100 जूल प्रति सेकंड, ये पावर दी गई है। ठीक है, और क्या पूछा है, विभवांतर, पूछा है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे रख दीजिए सीधे P बराबर V²/R से। ठीक है, अब हमें देखिए जरा T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, V² ज्ञात करना है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 को मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 400 बराबर कितना जाएगा, V²। फिर आगे देखिए जरा V² यानी V बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 400,
√400। √400 का मतलब क्या होता है 20 गुणा 20, ठीक है ना। तो यानी कि अंडर हट के 20 गुणा 20, ठीक है। ये अंडर रूट आया यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 वोल्ट हो जाएगी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे ये इनका कॉन्सेप्ट है कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, इसको भी जरूर देख लेना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।